हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेक मिस्टर टेक में। सेमेस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट देने वाले हैं जिंदल सॉ लिमिटेड है। क्वार्टर 3 के जब रिजल्ट आए थे दोस्तों, तो 4 हफ्ते पहले आए थे और उसके बाद हम लोगों ने 2 बार डिस्कस कर लिया है इसको। ठीक है, मतलब रिजल्ट आने से पहले भी मैंने डिस्कस किया था क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसकी जो ग्रोथ दिख रही थी वो काफ़ी बहुत मतलब तेज़ी से हुई है। 55 रुपीज़ से कब 155 हो गया है यहाँ पे देखना पड़ेगा। अभी देखिए, इसमें बहुत तेजी से इसीलिए ग्रोथ मिली है दोस्तों, क्योंकि जो परफॉर्मेंस रही है, जो इन्वेस्टमेंट आई है, जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट में सुधार हुआ है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अभी आगे के क्या टारगेट रहेंगे, क्योंकि मैंने जितने भी टारगेट आपको सजेस्ट किए थे 4 मंथ पहले, वो सभी मतलब 1 महीने पहले, वो सभी के सभी हिट हो चुके हैं। चाहे वो काफ़ी ऊपर भी थे वो भी हिट हो चुके हैं, जो लोअर मतलब शॉर्ट टर्म टारगेट थे वो भी हिट हो चुके हैं। तो पूरी तरीके से अपडेट लेंगे, इसकी कंडीशन पे भी बात कर लेंगे क्विकली, और इसके चार्ट पे भी अपडेट लेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस नहीं होंगे। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली यानी रिजल्ट्स के लिए। यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी शेयर में कोई भी डाउट है तो फिर कमेंट कम्युनिटी बॉक्स में ज्वाइन करने के साथ ही, क्योंकि एक लॉयल्टी बैच मिल जाता है आपको, या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको आपके कमेंट को मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वहाँ पे दी जाएगी। अभी हम लोग इसको बात करते हैं दोस्तों। करंटली 157 रुपीज़ 55 पैसे के अराउंड शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। बहुत शानदार इसकी अर्निंग हो रही है पर शेयर। मार्केट कैपिटल भी ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत डिविडेंड में भी इसका हाथ रहता है। प्राइस अर्निंग रेशियो जो है 11.7 का देखने को मिल जाता है। ये भी स्टील मेटल के सेक्टर में आ जाता है, पर आज आपको देखने को मिला होगा मतलब बहुत सारी कंपनियां जो थी बहुत खराब परफॉर्मेंस की हैं, पर इसकी परफॉर्मेंस देखिए नवंबर के बाद से देखें तो अराउंड 80 रुपीज़ से ये लगातार जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। कुछ दिन में अगर ये इसी तरीके से रहा तो हम लोगों को 100% का रिटर्न दे देगा, अगर नवंबर वाले टाइम फ्रेम से अब तक का डाटा देखें। और इसका अगर इस तरीके से देखें तो हर जगह पे इसका डाटा ग्रीन देखने को मिलता है, तो अच्छा रिटर्न यहाँ पे बना है लोगों का। अब अगर हम लोग दोस्तों इसकी कंडीशन के साथ कुछ अगर खबर है तो उसको भी देख लेते हैं, जैसे कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। तो वही है दोस्तों, 25 जनवरी का ही है जब इसके रिजल्ट आए थे। अभी हम इसकी कंडीशंस पे ही बात करते हैं और समझते हैं कहाँ कहाँ पे बहुत बेहतरीन ये देखने को मिलती है। सबसे पहले बुक वैल्यू से बात करते हैं। 230 की इसकी बुक वैल्यू है, फेस वैल्यू इसकी 2 है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग 63 है। तो तीनों चीज़ें मतलब अच्छी दिखती हैं। फेस वैल्यू का 2 होना अभी सही है इसके लिए, क्योंकि ये अगर बहुत ऊपर तक जाता है तो एक चांस मिलेगा इसको एक बार और स्प्लिट करने का। 220 इसका हाई प्राइस है जब ये परफॉर्म करते हुए गया है। 12 महीने में इसकी प्रॉफिट ग्रोथ में तो कमी आई है, पर हम लोगों को क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी नज़र डालना चाहिए। 582% की जंप थी, जो बहुत बड़ी जंप होती है। और इसी वजह से दोस्तों जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफ़ी तगड़ी तेज़ी से बेहतर हुआ है, और ये इसी वजह से हम लोगों को सितंबर के बाद से नवंबर में जो है ग्रोथ बहुत तेज़ी से मिली है देखने को। 143 मतलब करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कोविड के टाइम पे जो डिमांड बहुत ज़्यादा थी और अच्छा खासा मार्जिन था, उस हिसाब से प्रॉफिट हुआ है। जबकि यहाँ पे मार्जिन हम लोग को वापस से नॉर्मल होता हुआ दिखाई देगा। वहाँ पे महंगाई ज़्यादा थी तो इस वजह से मार्जिन हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस में इसी वजह से ज़्यादा सुधार है। तो कंडीशन जब परफॉर्मेंस में सुधार रहेगा तो बेहतरीन रहेगी ही रहेगी। और इसको मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था जब हम लोगों ने इसका क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस किया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात करें तो दिसंबर का अपडेट है इसके पास। तो 63 प्रोमोटर्स के पास है। प्रोमोटर्स के साथ फिर फॉरेन के पास यहाँ पे एफ के पास हमको 11.03 का देखने को मिलता है। अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसमें बहुत कम मात्रा में होल्ड करते हैं तो 0.91 है। उसके बाद पब्लिक जो हम लोगों की तरह इंडिविजुअली होल्ड कर रहे हैं उनकी 23.38% इसमें होल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे मैंने इसका चेक किया कि क्या पता कोई खबर भी हो, तो खबर 1 हफ्ते पुरानी है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कॉल दी गई है। पर परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे आप लोग तो बहुत ज़्यादा ही सुधार है। ईयर वाइज देख रहे हैं हम लोग डाटा, और परसेंटेज देखिए यहाँ पे नेट इनकम का देखिए, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन में परसेंटेज का देखिए चेंजेस कितना ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि ग्रोथ
जाहिर सी बात इसमें देखने को मिल रही है। तो अगर हम लोग दोस्तों अब इसके चार्ट पे अपडेट ले लें, तो मैंने आपको जब 90 रुपए के अराउंड मैंने 92 रुपीज़ से 97 रुपीज़ के बीच में खरीदने का कॉल दिया था। 118, 129, 144 तीनों टारगेट हिट हो चुके हैं, जबकि ये कितना दूर दूर के थे। आपको मैंने ऑलरेडी जो पहला भी दिया था उसमें भी काफ़ी गैप था, फिर दूसरा, तीसरा, दूसरे के बाद तीसरे में भी काफ़ी गैप था, तीनों हिट हो चुके हैं। तो ये काफ़ी शानदार इसकी परफॉर्मेंस दिखने को मिली हमको। अब इसमें क्या नए जोन नज़र आते हैं वो मैं मार्क कर देता हूँ। ऑलरेडी इसने 155 टारगेट को भी ब्रेक कर दिया है, तो 169 का मैं इस पर टारगेट देता हूँ। और उसके बाद हम लोग इसमें 184 का टारगेट लेके चल सकते हैं। और उसके बाद का तो नज़र भी नहीं आ रहा है, रुकिए अभी मैं इसको ऐसे करूँ। उसके लिए हम लोग दोस्तों अभी मैं मार्क करता हूँ। सबसे पहले बाई की पोजीशन आप लोगों के लिए मेंशन कर दूँ, तो खरीदने के लेवल में दोस्तों कुछ इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा मतलब अपवर्ड बहुत फास्ट गया है। यहाँ से ये ऐसे गया है, थोड़ा सा भी हम लोगों को ऐसा सेटलमेंट जैसा नहीं दिख रहा है। इस लेवल पे ही दिख रहा है कि थोड़ा यहाँ पे सेटल दिख रहा है, इसीलिए मैंने खरीदने का जो जोन है वो इसी के अराउंड बनाया है कि यहाँ पे थोड़ा टिक रहा है, इसलिए 111 से 118 के बीच में। और अगर ऊपर चल के कहीं पे इस तरीके से थोड़ा मतलब 10-15 दिन या 5-6 दिन मूवमेंट करे एक लेवल के अराउंड, तो थोड़ा यहाँ पे भी सपोर्ट बनेगा। पर फिलहाल ऐसा नहीं है, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है इस के बीच में खरीदने का। अगर आपका बहुत ज़्यादा लंबे समय का व्यू है तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि कंपनी पोटेंशियल रखती है करंट फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल मतलब देखने के साथ कि चला जाएगा, इससे भी बहुत ऊपर चला जाएगा अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस रही जैसी अभी चल रही है। पर इसके बीच में अगर आप खरीदते हैं और सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में ही हमको मतलब जैसे कि 184 या उससे अब के टारगेट मिल जाए, तो थोड़ा यहाँ पे रिस्की रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी शेयर बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस जब बनेंगे तो ये शेयर नीचे आ सकता है, तो उस चीज़ से पंगा नहीं लेना चाहिए। अब अगर हम लोग दोस्तों जैसे कि मैंने इसमें एक और टारगेट की बात कर रहे थे कि एक और टारगेट देख लेते हैं कहाँ पे मिलता है, तो ऑलरेडी मैंने आपको ये वाला लेवल तो बता ही दिया है 185 अराउंड का। तो फिलहाल अभी यही टारगेट ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उससे ऊपर जो जोन है वो अभी इतने अच्छे से क्लियर नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा 17 पे आपको स्टॉप लॉस सपोर्ट का ध्यान रखना है। 111 से 118 के बीच में खरीदने के लिए जा सकते हैं लॉन्ग व्यू के हिसाब से, मतलब शॉर्ट व्यू के हिसाब से। लॉन्ग व्यू के हिसाब से तो आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग दोस्तों बाकी चीज़ों पे बात करें, तो जिन लोगों ने 100 मतलब 90 रुपए के अराउंड से बाई किया है, होल्ड करके चल रहे हैं, वो अभी भी करके चलें, क्योंकि इसने जो आज मतलब दिखाया 154 के ऊपर, तो चांसेस बनते हैं ये और अच्छा यहाँ पे 170 तक जा सकते हैं, तब प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत है, मतलब रोज ही आपको एक बार चार्ट खोलना है और उसके अंदर एक नॉर्मल लेवल जो है फिट कर देना है कि इससे नीचे अगर गिरता है तो मैं प्रॉफिट बुक कर हो जाएगा, तो उस हिसाब से जोन आपको फिट करना पड़ेगा। यही अपडेट हो जाएगा जिंदल शॉप पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।